नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक खबरें खराब आ रही हैं और मैं या मेरे जैसे जो शेयर बाजार से रिलेटेड फाइनेंस की जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं वो इस प्रकार की वीडियो डेफिनेटली बना रहे होंगे। बहुत सारे शेयर बाजार से रिलेटेड वीडियोस तो बनाते हैं, लेकिन बात क्या करते हैं, ये शेयर में ये टेक्निकल ब्रेकआउट आ गया है, ये ब्रेकडाउन आ गया है, ये गिरने वाला है, वो गिरने वाला है, ये बढ़ने वाला है, वो बढ़ने वाला है। उस तरीके की वीडियोस बनाने वाले सिर्फ आपको फंसाते रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो ग्लोबल फ्रंट पे चीज़ें आती हैं जो फाइनेंस पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, वो आप सभी के साथ हम कोशिश करते हैं शेयर करने की, और कभी कभार स्टॉक्स को भी पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं जिनमें एक्चुअली में पोटेंशियल होता है। अब मैं आप सभी के साथ बात करूं करंट सिचुएशन की, तो आपको एक चीज़ समझनी है, सिचुएशन खराब है, इसलिए एक के बाद एक खराब खबरें आ रही हैं और इसलिए ग्लोबल फ्रंट पे गिरावट का खतरा मंडरा रहा है। अगर सिचुएशन खराब नहीं होगी, खबरें खराब नहीं आएंगी, तो बाजार भी नहीं गिरेगा। ये सब चीजें एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में होती हैं और बहुत शार्पली होती हैं। बाजार भी इन पे शार्प रिएक्शन देता है। चौतरफा एक ही कहानी चलती है, ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया, इस वजह से बाजार गिर रहा है, निवेशक क्या करें, छोड़ के भाग जाएं। लेकिन 3 महीने 6 महीने में क्या होता है वो आप सभी ने देखा है प्रीवियसली बहुत बार। लेकिन मार्केट चीज ही ऐसी है जो आपको सेम चीज से, सेम बात से बार बार डरा देती है। आज हम क्राइसिस की बात करते हैं अगर, तो हमारी रूह कांप जाती है, ऐसा लगता है सब बेचकर भाग जाओ वरना बर्बाद हो जाएंगे। और जब हम पुराने इतिहास को उठा के देखते हैं, 2008 के क्राइसिस को उठाकर देखते हैं, तो दिल करता है काश वहां पे पैसा लगा दिया होता। यही डिफरेंस है। मैंने अपनी लाइफ में केवल और केवल एक कंसोलिडेशन और एक बड़ी गिरावट देखी है, वो है 2020 कोविड क्रैश। और ये क्रैश ऐसा था जो आई थिंक आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश नहीं कहूँगा, आज तक के इतिहास का सबसे रेयर न्यूज़ के दम पर क्रैश था। क्योंकि ये जो पैंडेमिक आया था, इसने पूरा देश नहीं पूरी दुनिया रोक दी। इस तरीके से क्राइसिस नहीं, हर समय क्राइसिस आया लेकिन बिजनेस होता रहा, कम हुआ इसलिए दिक्कत हुई। लेकिन यहाँ तो दुनिया ही रुक गई थी, घर में पैक हो गए थे लोग, जान की गुहार लगा रहे थे हॉस्पिटल्स में लोग। कुछ तो हॉस्पिटल जाने से डर रहे थे कि हॉस्पिटल में गए तो काम तमाम। इस तरीके की सिचुएशन से देश निकलता है और लीडर बन के निकलता है। आज की करंट सिचुएशन में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। आज की करंट सिचुएशन में अगर कोई रिपोर्ट आती है बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स की, वो भारत को एक बेहतरीन इकोनॉमी मानते हैं और आने वाले समय में हम बहुत अच्छा करेंगे। हमारी डेट टू इक्विटी 80% पे, सॉरी डेट टू जीडीपी रेशियो 80% पे है। हमारी कंट्री में ग्रोथ है, हमारा इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या खबरें हैं, बाजार गिरेगा भाई, बिल्कुल गिरेगा। लेकिन गिरावट कहां तक होगी, कितनी दिनों तक होगी, कितनी बड़ी होगी, ये किसी को नहीं पता है। आज आप बेच दोगे, 3 दिन गिरा, चौथे दिन से बढ़ने लगा, आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको अपने शेयर्स पे भरोसा रखना होगा। ये मैंने बेस क्लियर करने के लिए कहा। अब मैं आता हूं आप सभी के साथ जो न्यूज एक और आई है नेगेटिव, वो बताने। अभी खबरें खराब ही आएंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेचकर भाग जाओगे। आपको डिसीजन ये लेना है कि मेरे को होल्ड करके कैसे, कौन से स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, कौन सा को बाहर करना है, किस में पोजीशन हल्की करनी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बेचकर भागकर जाने में फायदा होगा ही नहीं, आज तक कभी किसी का ना आगे हो पाएगा। अब रिपोर्ट क्या है वो बताता हूं दोस्तों। आप सभी को पता है कि करंट सिचुएशन जो चल रही है उसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ रहा है और यही प्रॉब्लम का विषय है। प्रॉब्लम का विषय इजराइल ईरान की जंग थोड़ी, लेकिन उसकी वजह से कच्चे तेल पे जो इंपैक्ट आ रहा है वो प्रॉब्लम का विषय है, स्पेशली भारत के लिए। अब मैं आता हूं दोस्तों आपके साथ मेन हेडलाइन पे। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपके साथ फ्राइडे एक लाइन में शेयर किया था कि जेपी मॉर्गन ने कच्चे तेल पे $120 का टारगेट दे दिया है। अभी करंटली $74 चल रहा है। सोचो, $74 पे पूरी दुनिया हिल गई है कि यार कच्चा तेल बढ़ गया, $120 पे क्या होगा। आपको भाई ये तो बहुत खतरनाक है, तो मैं आपको याद दिला दूं, इससे पहले भी कच्चा तेल $100 पहुंचा था, $105 भी पहुंचा था, आई थिंक 110 भी पहुंचा था शायद, और उस समय $130 तक की भी बात छिड़ी थी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कच्चा तेल $65-66 आ गया, क्योंकि कच्चे तेल के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं। शिफ्ट हो रही है दुनिया ईवी पे, कच्चे तेल के फंडामेंटल्स वीक हैं, ये दिमाग में बिठा लो। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में परेशानी कभी भी कहीं से भी आ सकती है। अब करंटली क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, इनकी जंग नहीं, ईरान से जो रास्ता गुजर रहा है जिसके माध्यम से कच्चा तेल दुनिया में जा रहा है,
उस रास्ते को ईरान बंद कर सकता है, सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है और इसकी वजह से कच्चे तेल के प्राइस भाग सकते हैं। ये है परेशानी, और ये बात बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सिर्फ इजराइल ईरान कर रहे हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम ये है, वो रास्ता रुक सकता है जिसकी वजह से कहीं और से आएगा कच्चा तेल, महंगा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन इस जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में एक चीज जो सबसे बढ़िया लगी मुझे वो ये कि इन्होंने पूरी क्रिस्टल क्लियर रिपोर्ट निकाली, वरना मैं रिपोर्ट्स पे भरोसा भी नहीं करता ज्यादा। इन्होंने ये कहा कि ये सारी चीजें होंगी तो कच्चा तेल बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि अगर ये हुआ, अगर ईरान ने वो रास्ता डिसरप्ट किया तो अपनी इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ कर देंगे, क्योंकि उनकी बड़ी कमाई है भाई। वो रास्ते से कच्चा तेल जा रहा है तो इनको पैसा आता है, इनका देश चलता है। अगर ये वो रास्ता रोकेंगे तो कच्चा तेल जो इनके माध्यम से गुजारते हैं उनसे रिश्ता बिगड़ेगा इनका। क्या पता ये जंग तो थोड़े दिनों में शांत हो जाए, वो रिश्ता शांत ना हो। सोच सकते हो आप, कोई अपनी कंट्री की मेन इकोनॉमी जहां से चल रही है वो बिगाड़ना चाहेगा, और अगर बिगाड़ेगा भी तो कितने दिनों तक। नो डाउट अभी शाम को, कल सुबह मॉर्निंग में खबर आई है, आज सुबह, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को रोका जा सकता है, प्रॉब्लम दी जा सकती है, लेकिन कब तक? जंग कर रहे हो आप जंग करने के लिए पैसा चाहिए, और आप पैसा जहां से आता है वो जगह भी रोक दोगे तो कैसे करोगे जंग? तो इतना इजी नहीं होने वाला है ये सब मेरे हिसाब से। नो डाउट खबरें हैं। प्लस जेपी मॉर्गन के बाद डच बैंक ने भी कहा है कि भैया $125 कच्चा तेल जा सकता है। तो अभी तो प्रॉब्लम है, कल तो बाजार टूटेगा, परसों भी टूट सकता है, क्योंकि ये जंग अभी खिंचने वाली है। खुद इजराइल कह रहा है ये दिनों में नहीं, ये लंबी हफ्तों में खिंचेगी जंग। दिनों में मत काउंट करो, वीक्स में काउंट करना है इसे। जंग तो खिंचेगी, लेकिन खरीद बेच मसला नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। खरीद बेच पे नहीं सोचना है। अभी आपको ये देखना है कितना और प्रॉब्लम बढ़ रही है, और आपको अपनी कमाई पे ध्यान देना है, और मार्केट जितना गिरेगा उतना कोशिश करना है एक्यूमुलेट करने का। क्वालिटी स्टॉक्स को रखे रहिएगा, खराब को बेच दीजिए और फंड फ्री कर लो, हाई वैल्यूएशन से फंड फ्री कर लो। ये दो चीजें आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।